आदमी वाला तुम सबके प्रणाम है। सबसे बड़ा चीज थी सनी भाई की हमने बड़ा बड़े काम कर लिए, काम हमने ना कर ली, हमने खाली नाम के हकदार बन के लिए काम तो नहीं कर लो। हमने कौची है, हमने कलाकार ही है, मगी में कलाकारी करेंगे, मगी में हमने से पहले कलाकारी शायद एक कभी करा हमने क्या कर ली पहचान मगी। लेकिन सोशल मीडिया की को कैसे यूज करा जाए हमने बदलने की धोनी अपन अगर पावर मिल जाए तो वो पावर के सकारात्मक दिशा में कैसे यूज कर सकल। हमने पास सोचिए लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख फॉलोवर, वो फॉलोवर मतलब कौन सी फॉलोवर कहाँ हो गए, वो दर्शक अधिक हर जिला में लगा था, उन्हीं के पास ताकत है कि हाँ अगर एक फॉलोवर के पास जैसे गलती ना हो भाई कि 10-10 आदमी तो अपने जगह में खड़ा कर ही सकना हो। हमने क्या कर लिया, अगर मान लो गुमशुदा आदमी हम लोग खड़े गए कि सुनना भाई ये मैं भुला गए अगर तो नहीं जमीन होता तो बता दिया हमरा वो खाली इतना ही करना कि हाँ ये भैया ये दुनिया का लगा हम देख लेंगे हो कि एरिया में फलाने एरिया में तू आगे खोज रहा। और सबसे पहला ये जो लेडी है हमारे दोस्त के दादी है ये 7 साल से गुम हो गए, 7 दिन से गुम हो पटना के चांदपुर मेला में जाके मिले तुम कहा गया के मेला में कुछ चलते चलते पहले चलते जिसे को बुढ़ारी की एज हुआ है बढ़ाने जो इस क्षेत्र में काम करना चाहें। तो अगर हम लोग जैसे कि आपने सारी एक डाटा एनालिसिस किया होगा, पूरा रिसर्च किया होगा अपने इस काम पे, तो मेरे छोटे से 2-3 सवाल कि लाइक अगर हम लोग अपने एक जिले में और एक ब्लॉक जिले में ब्लॉक है, मान लिया मैं गया जिला से जो इतने ब्लॉक हैं मैं पहले उसका लिस्टिंग करूँगा, उसके बाद फिर उस जिले के मुखिया से और उस ब्लॉक के मुखिया से और उस स्कूल के प्रिंसिपल से। लाइक मेरी मम्मी खुद प्राइमरी स्कूल में टीचर पढ़ाती हैं, तो अब मेरा यह मानना है कि पहले हम एनालिसिस करें कि नीड है कि नहीं, ठीक है वहां तो नीड देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश बदल रहा है, डिजिटली प्रेजेंस बन रही है, डिजिटली लोग मूव कर रहे हैं, तो हम लोग भी डिजिटली मूव करें। तो क्या ऐसी स्टेप हो सकते हैं कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा सकें। तो अगर हम लोगों के पास छोटा सा पीपीटी हो जाए, व्हाई इट इज नेसेसरी टू गो डिजिटल, आपके बच्चे को डिजिटल एजुकेशन होना जरूरी क्यों है। अगर वो पीपीटी हम उस स्कूल में अगर मेरा जो काम कर रहे हैं या फिर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग इतना ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं कि एक सेमिनार छोटे छोटे उस ब्लॉक में पूरे मास लेवल पे नहीं करेंगे, ब्लॉक पे ब्लॉक अगर मान लिया ब्लॉक में 10 स्कूल है, 15 स्कूल है, 20 स्कूल है, उस अकॉर्डिंग हम लोग अगर टाइम है 10 महीने के तो अगर हमारा ये रहेगा पीपीटी के वाई टू गो डिजिटल, क्या इसकी नीड और फ्यूचर में आपके बच्चे इससे क्या सीख कर कहाँ पहुंच सकते। तो इसको माइंडसेट में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स का माइंडसेट हो गया ना कि जो हमारे ऊपर तबके के समाज में रहते हैं, क्योंकि सरकारी बहुत बेसिकली नीचे तबके के लोग पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं और पढ़ते भी क्योंकि पैसे ना होने के कारण। तो अगर हम उनके माइंडसेट ये बैठा दें कि डिजिटली होना आपके बच्चों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है और कैसे आप डिजिटली आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें डिजिटली अभी तक नहीं है और बाकी सीबीएसई स्कूल में है। तो हम लोग एक पीपीटी थोड़ा बना लें जिससे एक माइंड में पेनिट्रेट करे उनको बार बार माइंड पेनिट्रेशन हो जाए पेरेंट्स का कि क्या जरूरी है। और ये जरूरी है तब वो अगर पेरेंट्स साथ हैं, जो गार्जियन को साथ लाने के बाद मुखिया से शुरू की है, तो मैं महिला विकास मंच की ओर से यही आश्वासन इनको दूंगी। बाकी आप कुछ लोग भाई मुझे जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे। हमारी मुहिम कुछ अलग है, समाज के लिए है, आपकी मुहिम शिक्षा के लिए है, तो डेफिनेटली महिला भी उसमें आती है शिक्षा जगत में। और एक और अच्छी बात यह है कि अभी मैं अपने आप को सोशल वर्कर ना बोल के अपना असली परिचय बता दूं कि मेरा प्रोफेशन ही कैरियर काउंसलिंग रहा है। बड़े बड़े कॉलेज स्टूडेंट्स का मैंने कैरियर काउंसलिंग किया है और बिहार के 3800 जिलों में आज से 10 साल पहले मेरा भ्रमण हो चुका है। जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे काम करती रही। इस बिहार यात्रा में डिजिटल एजुकेशन के लिए मैं सनी भाई को ये शुभकामना और संदेश देती हूँ कि आपने जो मुहिम उठाया है ये बहुत अच्छा है और इसमें तमाम टीम हमारी जहाँ जहाँ भी महिला विकास मंच की टीम है आपके सपोर्ट के लिए खड़ी। जितने भी बच्चे आजकल हैं हम लोगों ने ऑब्जर्व किया वो बहुत डरे हुए हैं। आप उनके पास कुछ ले जाइए पूछने के लिए तो डर जाते हैं पहले से ही। जस्ट लाइक वी हैव एन एग्जांपल आल्सो इंग्लिश
English is just a language. Only 1% affects your life, but somehow 99% it affects on your knowledge. आपके पास knowledge है तभी आप कुछ कर सकते हैं. लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशली में बिहार में देखा मैंने कि बच्चे 99% जो होते हैं, 50 से ज्यादा % मैं बोल सकता हूँ, इंग्लिश सुन करके डर जाते हैं सामने वाले से. राइट? करेक्ट और नॉट? So that's why we people are working on 4 C's. First one is communication, collaboration, critical thinking, and creativity. So we have designed one of the pedagogy also. So I am not just going in details and everything, but somehow I will help them. वो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो हम लोग अपने लेवल पे मदद करने की कोशिश करेंगे. और सबसे बड़ी चीज मैं एक पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लोग जो बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना जैसे काल में पेरेंट्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था डिजिटल क्लास को. जब दूसरा ये आया कोरोना, तब जाकर के थोड़ा बहुत बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दिलाना चाह रहे थे. तो हमें तो पहले नीड को बताना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको हम लोग बच्चों में डाल सकते हैं. अब सबसे छोटा सा बहाना आ जाता है कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास स्मार्टफोन ही नहीं है. और मैं अभी बता सकता हूँ कि जितने भी लोग हैं सबके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन होता है. वो ठेला चलाने वाला ही क्यों नहीं हो, वो चाहता नहीं है कि हम बच्चों को डिजिटल क्लास में जोड़े, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा फ्री फायर और पबजी ये सब वाला भी ये रहता है. लेकिन हम लोग को देखना भी पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल में. राइट? मैं एक इंटरप्ट करना चाहूँगा. आवास योजना का जब बात आता है तो लोग 50,000 रुपया खर्चा कर देते हैं. बार जाते हैं, उसको घुस देते हैं, उसको घुस देते हैं, 2 साल तक दौड़ते रहते हैं. जब आप उनको सिखा दीजिएगा राशन कार्ड का क्यों नहीं, जब आप उनको बता दीजिएगा कि अरे उनका कंप्यूटर सीख जाएगा, ऑनलाइन में भर देंगे, वो लोग तुरंत लैपटॉप खरीद कर अपना बच्चों को दे देगा, मोबाइल खरीद के तुरंत दे देगा. खाली ये बात है क्या, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड कॉमन सर्विस सेंटर में जब जाते हैं या किसी को जाते हैं तो 50 रुपए नहीं लेता है, 100 रुपए नहीं लेता है. हम लोग मोबाइल से आयुष्मान भारत कार्ड निकाल सकते हैं. उस चीज के बारे में लोग पता नहीं. अरे बोलिएगा ना आपकी कंप्यूटर सब ये जब सीख जाइएगा तुरंत. हम लोग जिन पूरा बीटा में जो स्कूल तैयार किए वहां पर मतलब कि हम लोग जिसे लॉकडाउन लगा वो 1 दिन पहले कि हम लोग मतलब कि ये करेंगे, हम लोग बोले 1 दिन पहले कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे. 27 बच्चे लोग के घर में रातों रात मोबाइल चला करा गया. 27 सब विलेज में, क्योंकि जैसे उद्घाटन काम चला गया इससे तो सब कुछ मिल जाएगा. सब लोग अवेयर होना है. हम लोग आयुष्मान भारत के डायरेक्टर को भी जोड़े हैं जो अपना वीडियोस देंगे, सब कुछ हम लोग सब कुछ को इंक्रीज कर रहे हैं. कंप्यूटर लोग बढ़ेंगे आगे 100% बढ़ेंगे. हम बोलेंगे ऑलरेडी हमको रिजल्ट मिल चुका है. Definitely, we need to aware the society because no one is awareing the people. Actually, teachers are also studying some of the subjects, but we need to focus on their different skills. आपने देखा भी होगा ग्रेजुएशन में, MBA का डेटा बता रहा हूँ, 93% ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं. एक मैट्रिक करने वाला पास होकर के वो किसी भी काम को कर लेगा, लेकिन MBA वाले के लिए 15,000 का नौकरी करेगा ही, उसके अंदर एक ईगो पैदा हो जाता है. राइट? तो हम अपने बच्चों को एक स्किल बेस्ड तैयार करें. एक्सेल का जैसे आपने बताया कि एक्सेल का करके 40,000 की पैकेज है. दिल्ली में चल जाइए, आपको 40,000 की पैकेज है. लेकिन हम लोग दिल्ली में नहीं जाकर के बिहार में कैसे करें, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना. मास लेवल पर अगर आप जैसे एक गांव में अगर 50-100 लोग अगर MS ऑफिस जान रहा है, वर्क जान रहा है, तो फॉरेन में हमारे बिहारी लोग सब बैठे हुए हैं जो वर्क फ्रॉम होम देने के लिए सारा फॉरेन वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है. अभी यूक्रेन में चल रहा है ना बमबारी, समझ लीजिए 1 साल गया 2 साल, अभी डिजिटल का ही सब काम सब होगा. अभी ऑलरेडी बहुत सारा मतलब लॉस 8 वर्ष का काम है. डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल जो लोग सीखे हुए हैं उन्हीं को ही प्रॉब्लम लगा था भाई, पूरा ये डाउन है. इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंस है. जो देश, लास्ट में पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो देश डिजिटली पहले से मजबूत था उसकी कंडीशन देखिए. और आज कोरोना को मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारा 5 साल के बाद डिजिटली जाते हैं. तो हम 5 साल पहले चले गए हैं डिजिटल. इस चीज को मानना पड़ेगा. आप पेरेंट्स भी समझ चुके हैं कि डिजिटल का क्या है, और इस वजह से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है बायजूस. पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी है बायजूस जो कि डिजिटल प्रोवाइड कर रही है. क्यों? क्योंकि डिमांड है, और डिमांड से आप कब तक बाहर भागते रहिएगा. आपको आज न कल आना ही है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका.